Dina Ram. Can you hear me? Please anybody write down yes or no. Can you guys hear me? Please anybody? Yes, Neha, thank you so much. Thank you, Neha. Aryan, please, if call is not connected, please send me chat request. And Dina, what is your question you want? आप अपनी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? सरकारी नौकरी मिलेगी। दीना 100% यस। यस, मुझे यही आंसर आ रहा है कि आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कनेक्शन बढ़ाइए लोगों के साथ और अपने आप को इज्जत देना शुरू कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को इज्जत देना शुरू कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी बातों पर आप विश्वास कीजिए, तब आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। राइट नेहा, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा रिलेशनशिप सही चलेगा। नेहा, किसके साथ आपका रिलेशनशिप है, पहले ये भी बताइए। कुणाल, नेहा एंड कुणाल। Bluetooth mode. नेहा, आपके रिलेशनशिप के लिए जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कि कुछ खास अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुणाल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें किस तरीके की हो सकती हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ कुणाल आपको बता रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ झूठ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बता रहा है लेकिन वो है नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपको बता रहा हो और हो ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और डेफिनेटली अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी नेहा, आप थोड़े दिन उसके साथ बोलते जाइए, आई मीन उसके साथ रिलेशनशिप में रहिए, ठीक है, बट डोंट डू एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट। अभी कोई कमिटमेंट मत करिएगा, क्योंकि गर्ल्स ऐसी इनोसेंट होती हैं कि जब वो कमिटमेंट करती हैं ना तो फिर वो उसमें अटक जाती हैं। आपको कमिटमेंट नहीं करना है, और कमिटमेंट की बजाय अच्छा ये होगा कि आप अभी उसके साथ बात कीजिए, उसको और वॉच कीजिए, ठीक है, और देखिए कि वो आखिर आपके साथ जब जैसा बिहेव कर रहा है एक्सटर्नली, तो क्या वो इंटरनली भी ऐसा आपके साथ है या नहीं है। तो इन सब के लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसके साथ आप कांटेक्ट बना के रखिए। कम से कम अभी मैं नहीं जानती आपके, आप ये बताएंगे आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया नेहा? मुझे क्या वो मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा नेहा। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि वो आपसे दूर क्यों हो रहा है। नेहा, वही तो मैं बोल रही हूँ, 5 साल से है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपको भी उसकी कुछ बातें नजर आएंगी, आपको उसकी कुछ बातें नजर आएंगी कि तो आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ये रिश्ता है या क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आपको 5 साल हो गए हैं उसके साथ रिश्ते में, मैं समझ सकती हूँ। देखो, आप लड़की हो, मैंने पहले ही बोला कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, आप बहुत जल्दी उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लड़के इतनी इजीली कनेक्ट नहीं होते हैं और फिर वहां पर आकर दिक्कत होती है। जस्ट अ सेकेंड। या तो नेहा, अभी उसको थोड़ा सा टाइम और दे दो। आप एक काम करो, जो कार्ड मेरे पास आ रहे हैं, यस, मेरे सामने ये आ रहा है कि कोई एक ऐसी औरत है, ठीक है, एक ऐसी औरत है
आपके आसपास या फिर कुणाल के आसपास जो आप में से दोनों में से एक को जो भड़का रही है, तो आप एक तो उस औरत उस लड़की का पता कीजिए, कोई ना कोई ऐसी लड़की है जो आपके अगेंस्ट उसके मन में चीजें डाल रही है। ठीक है आर्यन, आप प्लीज, कॉल नहीं हो पाएगा। हेलो हेलो, या आई कैन हियर यू नाउ। कैन यू हियर मी? आई कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आई डोंट नो, मेरे फोन क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अभी आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रही है? नहीं, ये तो बंद हो हेलो गया। नो नो बेटा, आप चैट का बटन दबा के चैट पे कनेक्ट होने की कोशिश करो। सो नेहा, आप उसके साथ बैठो और उससे खुलकर बात करो। कुणाल की मम्मी, हाँ तो वो मेरे सामने एक औरत ही आ रही है। अभिनव, राम राम। पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब मुझे फॉलो कीजिए, आप फॉलो कीजिए, मैं आपको सारे सबके आंसर्स के रिप्लाई दूंगी। फर्स्ट प्लीज फॉलो मी, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स वहीं के वहीं रुके हुए हैं। आप सब मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं सबके जवाब दे सकूं। ओके मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अब मेरे को आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब आ रही है। ओके, हाँ तो जी। इज दिस योर फ्री कॉल और व्हाट? नो। ओके, पेड कॉल। यस। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज? मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, कुछ आइडिया हो? ओके, व्हाट्स योर रियल नेम? आर्यन राजपाल। जस्ट अ सेकेंड, योर क्वेश्चन इज कब तक लगेगी? आर्यन की जॉब लगेगी तो जरूर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता जॉब या है। बिजनेस चालू करूंगा? अभी पहले जॉब लगेगी, बिजनेस उसके बाद है। ठीक है, और मेरे पास आ रहा है कब तक लगेगी, कब तक लगेगी। तो अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं बेटा, तो टाइम पीरियड मुझे लग रहा है कि अभी आपको कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे जॉब, प्रॉपर जॉब लगते लगते। लेकिन हाँ, आप कुछ ना कुछ चीज शुरू कर सकते हो, नॉट प्रॉपर बिजनेस, बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आने आने वाले टाइम में चेंजेस आने वाले हैं, और वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको आपकी गाइडेंस बताती हूँ कि आपको गाइडेंस की क्या जरूरत है, कौन सी गाइडेंस आपको मिल रही है। तो आपकी गाइडेंस ये मिल रही है कि आप थोड़े अपने आप को सॉफ्ट करो। मुझे पता है यू आर सॉफ्ट स्पोकन, बट सॉफ्ट इन द सेंस कि बी नॉन डिफेंसिव। हर चीज में आपको जो ये लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ पर मुझे हो नहीं रहा, वो कर सकता हूँ हो नहीं रहा, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नॉन डिफेंसिव होना है। और जिस दिन आपने अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया, अपने आप को और थोड़ा सा डाउन किया, मॉरली डाउन नहीं, इस तरीके से डाउन किया कि दिस इज माय लर्निंग स्टेज एंड आई एम लर्निंग, उस दिन इट्स रिटन सो बिग इन द बोल्ड लेटर्स, जल्दी ही कुछ पाओगे। दैट मीन्स यू विल गेट समथिंग वेरी सून। थैंक यू। ठीक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड राइट डाउन रिव्यू। थैंक यू। श्योर। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय। हेलो, आई थिंक बीच में कॉल आ गई थी, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी बात सुन रहे पा रहे थे या नहीं सुन पा रहे थे। नेहा, तो बेटा मैं आपको यही बोल रही थी कि प्लीज आप उसके साथ बैठें, बैठकर बात करें, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी तो नहीं होंगी, आपको करनी पड़ेंगी। सो नेहा इज गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड। देखो, जिसकी भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने लिखा है आपका नाम है विनीत, विनीत मेनन। Suddenly he seems to be disasses in the relation. Yeah, I understand. बेटा see, प्रॉब्लम इज दिस कि आजकल लोगों के अंदर ये टेंडेंसी बन गई है, थोड़े दिन किसी के साथ बात किया, साल 2 साल के बाद दे स्टार्टेड फीलिंग बोर्ड। और जब वो ऐसा होता है कि वो बोर्ड अपने आप को फील करने लग जाते हैं ना, तो वहीं पे आकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। और सबसे दूसरी बात ये हो जाती है बेटा, द मेन थिंग इज दिस
कि आजकल के लोगों में एक प्रॉब्लम ये भी आ गई है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि 1-2 साल किसी के साथ रिलेशन में रहे और सडनली दे नो कि नो दिस वन इज सम बेटर देन दैट, तो वहां पर कंपैरिजन स्टार्ट होते हैं और रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो बेटा मैं आप दोनों को एक ही सजेशन दूंगी कि आप दोनों के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठकर आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उनसे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा है, विनीत एंड नेहा आई एम टॉकिंग टू यू, बोथ ऑफ यू, अगर आपको लगता है कि रवि मैं अभी आपको गाइडेंस देती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, तो आपको लगता है कि बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, बच्चे लीव देम, ठीक है? तो फिर तो यही है कि आप छोड़ दो इस चीज को, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इंसान आज बदल रहा है वो कल भी बदलेगा। रवि, यू वांट एंजल्स गाइडेंस, इज देयर एनी मैसेज फॉर रवि 1/1/2002? इज देयर एनी गाइडेंस फॉर रवि प्लीज? Yes, then what's the guidance, please? When you're adult, no one is mistake. Don't. आपकी गाइडेंस यही है रवि कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपसे अगर कोई गलती होती है तो आप उस तरफ अपना पूरा ध्यान नहीं देते हैं, आप सोचते हैं हो गई और उस चक्कर में वही गलती आप रिपीट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो आपके लिए देखिए जो कार्ड आ रहा है, ठीक है, वो कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करना है और जो गलतियां आपसे हो रही हैं देयर इज अ लेसन इन इट, उस लेसन को आप एक्सेप्ट कीजिए, उस लेसन को आप लर्न कीजिए। जो गलती आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, वो कीजिए। और एक चीज और आ रही है रवि आपके लिए कि आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस जरूरी है। सेक्रीफाइस जरूरी है का मतलब है कि आपके अंदर जो भी अगर कोई बुरी हैबिट है तो आप उस बुरी हैबिट को छोड़ दीजिए, उसका सेक्रीफाइस कर दीजिए, आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे। विनीत आप क्या बोल रही हैं? नेत्रा, विनीत मैंने नेत्रा इज ही चीटिंग मी मैम? नेत्रा आपका क्वेश्चन है इज विनीत इज चीटिंग ऑन यू? इज विनीत इज चीटिंग ऑन नेत्रा? What the hell? My spirits are angry, they are asking what the hell, and I'm getting yes, because that person is trying to hurt you emotionally. That person is trying to hurt you emotionally. You should be very careful. आपको बहुत careful रहना है नेत्रा, क्योंकि ये पर्सन आपको मीठा बनकर वेरी गुड पर्सनैलिटी के साथ वो आपके साथ बुरा कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिए। रजनी, डेफिनेटली यस, एंड प्लीज एवरीवन फॉलो मी। Monica followed me, thank you Monica, and I didn't see anybody else who is following me, and Rajni, you followed me, thank you so much. And yes, Rajni followed me, and Arsh followed me, thank you so much. So Monica, angels guidance, just a second Monica, angels guidance please. मोनिका के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है? मोनिका, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? बिकॉज इट्स रनिंग फास्ट। 12/3, ओके, 12/3/98। so is there any guidance for Monica please? Double V. It's hidden and in his own. मोनिका, आप एक काम कीजिए, आपके लिए गाइडेंस जो है वो नंबर 7 में है। आप अपने फोन में गूगल ऑन कीजिए, गूगल ऑन करने के बाद आप उसमें लिखिए सर्च में व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ नंबर 7।
ओके, तो नंबर 7 जो है वो आपकी गाइडेंस है। उसके अंदर एक गाइडेंस छुपी हुई है, एंजल्स की गाइडेंस छुपी हुई है आपके लिए स्पेशली। और मोनिका, मेरे स्पिरिट्स के हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल पावर इज गोइंग टू बी अवेकन। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। आप क्या करें रजनी, आपको मैं बाद में बताती हूँ, अभी मैं मोनिका को जवाब दे रही हूँ। सो मोनिका, आप गूगल में जाइए और वहां पर लिखिए व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ नंबर 7 और आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन करने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज फॉलो मी एज वेल। सुमन, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। सुमन एंड मुकेश, एक तो मैसेजेस ना इतनी जल्दी ऊपर भाग जाते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाती अभी। मैं अभी आपका मैसेज लेना चाह रही थी सुमन। Oh my God, it's not holding at all. सुमन, आप सुमन और मुकेश, सुमन और मुकेश कहाँ गई? सुमन और मुकेश, सुमन मैंने आपका वो भी देखा था अभी मैसेज भी। यस मुकेश, कौन सी एनर्जी पूछ रहे हैं बेटा? ये मुझे अभी आपका कुछ समझ नहीं आ रहा। मुकेश, जागरण की एनर्जी मेरे लिए, अच्छा आपके टूवर्ड्स। तो मुकेश, आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2001 एंड 1999 98। सो सुमन और मुकेश, मुकेश की एनर्जी सुमन के टूवर्ड्स कैसी है? एमफुम्बे प्लीज। देखिए मेरे पास तो यही आ रहा है कि सुमन, उसकी एनर्जी जो है वो ठीक है आपके टूवर्ड्स। आप उसके साथ अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो ठीक ही जाएगा, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आपको उसको लेकर थोड़े से डाउट हो रहे होंगे, पर आपको अपने अपने डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जब आप अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करेंगे तो मेरे पास आ रहा है कि चांसेस हैं। देखो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अभी आपके और उसके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। लेकिन ये है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप पे काम कर लिया, कुछ रेमेडीज कर ली या कुछ कर लिया, तब तो फायदा है, आपका रिलेशनशिप चल पड़ेगा। नहीं तो इसमें बैलेंसिंग की कमी आ जाएगी, आप बैलेंस नहीं हो पाओगे। पूजा थैंक यू, पोस्ट थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। तो आपका वो हो नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। और सुमन, जब बैलेंस नहीं बन पाता ना हमारे विचारों में, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो लंबा नहीं चलता। मैं आप सबको, आपके लव के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ, वो सबके लिए है। आप मार्केट से इत्र खरीद लें, ठीक है। मार्केट में इत्र मिलता है, वैसे तो आप मेरी वेबसाइट से या कहीं से भी ले सकते हैं, पर मार्केट में मिलता है। आप ये इत्र खरीद लें। इत्र खरीदने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो वीनस का माउंट होता है, जहां पे मैंने ग्रीन कलर का स्पॉट लगाया है, दोनों हाथों में यहां पर आप इत्र लगाएं। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ जिसको पैसे की प्रॉब्लम है और जिसको रिलेशनशिप की है। यहाँ पे और यहाँ पे इत्र लगाकर आपस में दोनों को ऐसे मलें, और उस टाइम पर कोशिश करें आपके, आप जो जाप करेंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, यू नीड टू चैंट द शुक्र मंत्र। अगर आपको पूरा शुक्र मंत्र नहीं भी आता तो आप सिर्फ चैंट कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः। आप इतना भी बोल सकते हैं जब आप उसको रब करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, ठीक है, तो सामने वाला खुद ब खुद आपके साथ ठीक रहेगा। सुमन, आप क्या कह रहे हैं? मेरा मूलांक 3 है, मुझे शुक्र की रेमेडी प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ये एक नॉर्मल रेमेडी है, इसमें मूलांक का लेना देना नहीं है। अगर आपका मूलांक, आपने बोला आपका मूलांक 3 है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपका मूलांक 3 है ना, तो आप अपने फोन का वॉलपेपर चेंज कर लो, ठीक है। जिनका भी मूलांक 3 है, मूलांक क्या होता है? अभिनव, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। मूलांक होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पूरा टोटल नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, कि आप कौन सी तारीख को पैदा हुए हैं, तो उस डेट ऑफ बर्थ को मूलांक कहते हैं। तो अगर आपका मूलांक अगर 3 है, तो आपको येलो सिट्रिन, येलो फ्लावर
या फिर अपने गुरु की फोटो अपना वॉलपेपर लगाना चाहिए फोन पे। आप ये लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप में चेंजेस आप खुद फील करेंगे। ठीक है, मैं ये सिर्फ लव और मनी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे चीजें चल रही होती हैं, तो वो हर एक चीज के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और दो मूलांक वालों को या तो बहते हुए पानी का वॉलपेपर लगाना चाहिए या चंद्रमा का वॉलपेपर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने मूलांक यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लगाते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैं बोल रही हूँ कंप्लीट नहीं, मैं आपका ड्राइवर नंबर बोल रही हूँ, कंडक्टर नंबर नहीं बोल रही, आपका मूलांक बोल रही हूँ, भाग्यांक नहीं बोल रही। मूलांक आपने पूछा है मुस्कान, मूलांक 9। अगर आपका मूलांक 9 है तो आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आप हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, या आप लाल रंग के फूल लगा सकते हैं। लाल रंग के पत्थरों की, जैसे ये क्रिस्टल्स होते हैं या इस तरीके के जैसे ये लाल स्टोन होते हैं, ऐसे आप लाल रंग के स्टोन की लगा सकते हैं, या फिर आप माउंटेन्स की भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया हनुमान जी की, लाल रंग के फूलों की, लाल रंग के क्रिस्टल्स की, या फिर पहाड़ की। अगर आपका मूलांक 9 है तो आप ये लगाइए। अभिनव आपने लिखा है कि 5, एक तो मैसेजेस टिकते नहीं ना। मित्तल, अभिनव मित्तल, रिकंसाइल विद सहज। ओके, और सहज की we had fight and we were friends. Okay, we were friends 2000, अब दोनों की 2000 है। ठीक है, 25 सितंबर और 5 मार्च। अभिनव एंड सहज, अभिनव और सहज का क्या रिकंसाइल हो सकता है? You will not have that as you would have. अभिनव, अभी तो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी तो चांसेस कम हैं। ठीक है, अभी चांसेस कम हैं आप लोगों की रिकंसाइल होने में, पर हो सकता है कि 15-16 दिन में उसका कुछ मूड चेंज हो जाए और वो वापस आपसे बात करने की कोशिश करे। लेकिन अभी मेरे पास आ रहा है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है, अभी बहुत ज्यादा आप लोगों की लाइफ में चाउस चल रहा है, कियोस फैला हुआ है, जैसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपको भी और सहज को भी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने या सहज ने, क्योंकि ये प्रॉपर रीडिंग नहीं है, प्रॉपर रीडिंग में तो अलग चीजें निकलती हैं, काफी डिटेल्ड निकलती हैं, तो ये तो नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की में से एक ने कोई ऐसी बात कर दी है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आप लोगों के माइंड में एक ट्रॉमा चल रहा है, एक ट्रॉमा चल रहा है कि अब क्या होगा, इसके साथ बात करने का फायदा भी है या नहीं है। ये चीजें इस समय चल रही हैं और मेरे पास ये चीज आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको कि आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा। अगर आप दोनों दोस्त हैं, आपको रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा और खुद के अंदर और सहज के अंदर एक छोटे बच्चे को ढूंढो कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको ढूंढो और उस इनर चाइल्ड को आप पैम्पर करो। अब इनर चाइल्ड को पैम्पर कैसे करते हैं, दैट मीन्स कि आप सहज के साथ किसी भी तरीके से कोशिश करके मिलो, बैठो या बीच में किसी को डालो जो आपको भी जानता हो उसको भी जानता हो, और बैठकर उससे पूछो कि सहज क्या हुआ, व्हाई आर यू अपसेट, और आप अपना भी रीजन बताओ कि मैं भी थोड़ा सा अपसेट हूं तो क्यों हूं। जब आप दोनों मिलकर बात करेंगे, मेरे पास आ रहा है अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों के अंदर अंदर 100% चांसेस खुल रहे हैं कि आप लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। So all the best, beta. All the best. So please, everyone, first if you are joining this, then follow me as well. Please, आप सब follow नहीं कर रहे। रिसीव करूं, आप मेरे पास कॉल्स नहीं आ पा रही हैं। There is some issue. आई डोंट नो, मुझे ये बात करनी पड़ेगी एस्ट्रो सेज में कि मैं कॉल्स नहीं ले पा रही, मेरे पास बेल ही नहीं होती कॉल्स के लिए। आपको मुझे फॉलो किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने फॉलो किया है। आपको गाइडेंस चाहिए, सोमनाथ,
Is there any spiritual guidance or any angel guidance for Somnath? Good stuff. Elves. Yeti. मेरे पास आ रहा है सोमनाथ के आपके लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है, और कुछ आपके साथ ऐसी घटने वाली है आने वाले टाइम में कि आपको उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है, और वही इंस्पिरेशन आपके काम आएगी, वही इंस्पिरेशन आपके काम आएगी। सो स्टे पॉजिटिव। आपको इंस्पिरेशन देने के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स एक घटना करने वाला है, उस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ जितने बैठे हैं प्लीज एक तो आप सब मुझे पहली बात तो ये कि फॉलो कीजिए, ठीक है। नंबर 2, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। आप क्या कीजिए, आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है या कोई भी डिजायर है, ठीक है, आप लोग वेस्ट फेसिंग करके बैठ जाइए, ठीक है, आप वेस्ट फेसिंग करके बैठिए। जैसे अभी मेरे पास ये कोई प्रश्न किसी ने पूछा था, क्या हमारा रिकंसाइल पॉसिबल है, ठीक है, तो आप, ये मैं सबके लिए गाइडेंस दे रही हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर वन, दिस इज फॉर एवरीवन। जैसे सपोज मेरा वेस्ट है जो वो ये है, ठीक है, दिस इज माय वेस्ट। तो जब ये वेस्ट होता है ना, तो वेस्ट की साइड आपने अपना फेस कर लिया, कंप्लीटली फेस कर लिया, और आप बिल्कुल आंखें बंद कर कर शांत होकर वेस्ट की साइड फेस करके बैठ जाइए। तो क्या होगा, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जब आपको फील होने लगे कि हाँ अब मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो उस टाइम पर जो भी आपका ड्रीम है, जैसे आप चाहते हैं कि रिकंसाइल हो जाए, आप क्लोज्ड आईज के साथ देखना शुरू कर दीजिए कि आपका रिकंसाइल हो गया है। आपके साथ शहर बहुत अच्छी बात कर रही है, आप लोग बहुत प्यार से रहते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार है। इसी तरीके से जिसको एक का क्वेश्चन था सरकारी नौकरी, तो वेस्ट की साइड फेस करके यू नीड टू सेट एंड यू नीड टू थिंक कि मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में सब बहुत खुश हैं। तो वो पॉजिटिव चीजों को आप मैनिफेस्ट करो, एंड ट्रस्ट मी, खासकर रात को सोने से पहले आप वेस्ट फेसिंग करके चीजों को मैनिफेस्ट करके उसके बाद फोन चेक नहीं करना, उसके बाद आप सो जाइए, आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर अंदर आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो ये आप कीजिए। ये आपने क्या लिखा है रजनी? इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स रियली हार्ड फॉर मी। मैम रजनी की आई डोंट नो, आपको बेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दोबारा अपना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो ऊपर चले जाते हैं ना बहुत मुश्किल होता है, वो नीचे नहीं आते हैं। मुस्कान आप तो बार बार लिख रहे हैं। मुस्कान एंड रजत, मुस्कान एंड रजत, मुस्कान क्या मेरे, ओह माय गॉड मुस्कान आपका मैसेज रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आपके घर वाले रजत के लिए मानेंगे? आप मुस्कान, क्या आपका क्वेश्चन ये है कि आपके घर वाले रजत से शादी के लिए मानेंगे? आप यस नो लिखिए प्लीज। मुस्कान ओनली यस और नो के, क्या आपका क्वेश्चन ये है? Garima Kapani or Garima? मुस्कान आपने लिखा है यस, राइट, यस, ओके। मुस्कान गिव मी अ मिनट। क्या मुस्कान के घर वाले रजत के लिए मानेंगे? If he has interest, remember an accident. देखो अभी तो आ रहा है मे बी, अभी जो है मैं कह सकती हूँ कि 70% नो आ रहा है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि और वो नहीं मान रहे हैं, और इसी वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर आ रहा है, और ब्रेकिंग पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो कि आपको लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा। देखो बेटा अभी तो मेरे पास यस नहीं आ रहा 100%, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मुस्कान आप एक काम कीजिए कि आप अपनी लाइफ में
जो कुछ भी इस समय घट रहा है वहां से कुछ सीखो। रजत के घर वाले माने हुए हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपके घर वालों का मेरे पास आ रहा है कि नो, अभी तो कोई चांस नहीं है उनके मानने का। ठीक है, ये आपके पास बेटा बस एक ही तरीका है कि आप मतलब मैक्सिमम जितना हो सके उनके साथ प्यार से बैठकर, प्यार से बात कर कर उनको मनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी यही आ रहा है कि नहीं मानेंगे नहीं। आई अंडरस्टैंड बच्चे कि आपका 6 साल से रिलेशन है, आई अंडरस्टैंड, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि मेरे कार्ड्स में तो आ रहा है कि अभी बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स माने, वेरी लेस चांसेस। रजनी व्हाट प्लीज, क्या मैं कोर्ट मैरिज करनी चाहिए? मुस्कान देखो, ये बहुत डीप क्वेश्चन है कि शादी के बाद आपका कैसे चलेगा, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी आपको अभी लाइव चैट में। ठीक है, लाइव चैट में थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्योंकि आई एम नॉट 100% कनेक्टेड विद यू, तो इसमें लाइव चैट में इतने डीपली आंसर नहीं दे सकती मैं। लेकिन अभी आपके एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है कि नहीं मानेंगे। कोर्ट मैरिज के लिए आई नीड टू चेक थॉरोली, मुझे आपके साथ बात ऐसे करनी पड़ेगी कि भी ताकि मैं सिर्फ आपके साथ कनेक्ट हो सकूं। अभी नहीं, यहाँ नहीं बताऊंगी मैं ऐसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई आंसर गलत हो और आपको कोई नुकसान हो जाए। ओके, हेलो हेलो कमलेश। रजनी, आपका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया मैम। रजनी भी मुझे दिखा भी था। तरुणेश सूद, हाँ नाम तो मुझे पड़ा गया। करंट थॉट, तरुणेश के आपके टुवर्ड्स इस समय थॉट क्या चल रहे हैं? What Tarunesh is thinking about रजनी? Forget what? अभी तो वो कह रहे हैं कि जो भी तरुणेश है वो सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, आपके बारे में नहीं। आपके बारे में उसका जो विचार है ना वो इतने ज्यादा ठीक नहीं है, और उसका रीजन ये भी मैं बता दूं कि कोई ना कोई और लड़की इन्वॉल्व है बीच में। ठीक है, और मेरे पास सेकंड कार्ड भी यही आ रहा है कि मे बी, अगर मैं विचारों की बात करूं तो वो थोड़ा बहुत आपके बारे में सोचता है, लेकिन अभी वो डिसीजन लेने के स्टेटस में नहीं है, डिसीजन लेने के मोड में नहीं है। ठीक है, अभी वो थोड़ा बहुत बस सोच सकता है, वो डिवोर्स्ड है। तो हो सकता है कि देखो रजनी, कई बार क्या होता है कि जब डिवोर्स हो जाता है दो लोगों में, ठीक है, जब दो लोगों में डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद भी जो दो पार्टनर्स जिनका डिवोर्स हो गया उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना रह जाता है। ऊपर से मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फिजिकल कनेक्शन, नो, जस्ट कॉल्ड कनेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि शादी को, प्रणव थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, जब शादी को थोड़ा टाइम बीत जाता है उसके बाद डिवोर्स होता है, तो जो इंटरनली हमारा हार्ट टू हार्ट जो कॉर्ड्स बंधी हुई हैं आपस में, तो वो कॉर्ड्स जो होती हैं वो प्रॉब्लम देती हैं, वो हमारे नए रिश्ते ठीक से नहीं बनने देती, उसके बीच में हमें क्लैरिटी नहीं देती। तो वही सेम चीज इस समय उसके साथ चल रही है कि उसका बेशक डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी जो कॉर्ड थी वो उसके अंदर आज भी मौजूद है, जिस वजह से उसके पास क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है तो वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि व्हाट टू डू। तो रजनी, इसलिए अभी मैं आपका क्या होगा, देखो रजनी, विदाउट रीडिंग तो मैं नहीं बता सकती, यहाँ तो मैं जनरल आंसर्स दे रही हूँ बैठ के। पहले तो प्लीज जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं मुझे फॉलो कीजिए, इतने सारे मैं जवाब दे रही हूँ और मुझे बस अभी अनन्या ने फॉलो किया है। प्लीज एवरीवन फॉलो मी। हाँ, अब अनमोल ने भी फॉलो किया है, थैंक यू अनमोल, थैंक यू अनन्या। सी दिस इज वेरी गुड कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनन्या, वीर के साथ फ्रेंडशिप आगे बात बनेगी। अनन्या एंड वीर, क्या अनन्या की आगे वीर के साथ कोई बात चलेगी? Do you want to Sari don't cover. देखो मेरे पास आ रहा है अनन्या, यू नीड टू लुक क्लोजर। आपका टाइम अच्छा चल रहा है, अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की बात आगे चलेगी। मेरे पास यही आ रहा है कि आप लोगों की बात चलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
तो आप पॉजिटिव होके सोचो और क्रिएटिव एक्शंस लो, यानी कि उससे खुल के बात करो और मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि जो आप चाहोगे वो तब होगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए मैनिफेस्टेशन करनी बहुत जरूरी है। और विजुअलाइजेशन, सबसे बड़ी चीज आ रही है कि आपको विजुअलाइजेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक आपको वो मीन्स आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। और जो अदर कार्ड मेरे पास आपके लिए आ रहा है गाइडेंस का, तो वो आ रहा है माँ गुड़िया काली का, ठीक है। और ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड ये कहता है कि